इसलिए बहुत एकाग्रता के साथ आपने गति करनी है 2 दिन। अब हम आगे बढ़ेंगे, आंखें बंदी रहेंगी। कल मैंने एक फोटो दिखाया था आपको, ओएटा वेना कावा, 2 बड़ी ब्लड वेसल्स जो मुख्य कारक बनती है बीपी का, हार्ट की प्रॉब्लम का, तो उसी से सारी धमनियाँ, सिराएं, आर्टरीज, वेन्स निकल रही हैं। और इस साइंस को समझेंगे। ये जो नेवल है, नेवल के पीछे भी एक पूरा न्यूरॉन्स का पूरा एक गुच्छा है जिसे मेसेंट्री बोलते हैं। उनके पास अपनी समझ है, इंटेलिजेंसी है। वो समझ क्या है? जब भोजन आएगा, स्प्लीन को उसमें क्या छोड़ना है, लीवर को क्या छोड़ना है, पैनक्रियाज को कितनी मात्रा में कोई चीज़ छोड़नी है, वो सारा जो कमांड है वो न्यूरॉन सेल्स का है। ये न्यूरॉन सेल्स जब हमारी डेड हो जाती हैं, अफेक्टेड हो जाती हैं, तब जाके डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है। तो ये मैं बातें क्यों बता रहा हूँ? हमें कई तरीके से शरीर पे काम करना पड़ेगा। इन न्यूरॉन सेल्स को दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा। इन न्यूरॉन सेल्स को एक्टिवेट करने की क्रिया को बोलते हैं कपालभाति। जैसे कहते हैं कपालभाति करते समस्त रोग हैं, सभी संत मंच के माध्यम से बताते हैं। तो उसका कारण क्या है? जब हमारी न्यूरॉन सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, उनके पास एक इंटेलिजेंसी है। जब बॉडी को सही सही स्राव मिल जाएंगे तो उसका डाइजेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा, वो अपने काम पे लग जाएंगे। अभी वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही। काम न कर पाने का मुख्य कारण क्या होता है? भय। इस स्थान पर बचपन में जितनी भी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं भय की, वो हमारे इसी पार्ट को प्रभावित करती हैं, न्यूरॉन सेल्स को, नाभि वाले, सेकंड ब्रेन भी इसको बोलते हैं। कोई हमसे गलती होगी, हम डर रहे हैं, कप रहे हैं, स्कूल टीचर से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। इस तरह की हजारों घटनाएं हमेशा हमारे जो नेवल के न्यूरॉन सेल्स हैं उनको प्रभावित करती है। बचपन के डर, किसी ने हमें बहुत ऊपर उछाल दिया, उस उम्र तक के भी डर। कभी ऐसी घटना हुई, हमसे कोई अपराध हो गया, हम सारी रात डरते रहे, तो वो जाके जब धीरे धीरे बहुत लंबे बाद ही डेड हो जाती हैं, तब जाके डाइजेशन हमारा बिगड़ता है। तो इन्होंने बातें क्यों बताई? जब हम ये कपालभाति करेंगे, हम भाव जगत में जाकर उन घटनाओं को याद करेंगे बचपन की। कभी 14 वर्ष की उम्र में कोई लड़ाई हो गई, कभी कोई पुलिस से बहुत ज़्यादा घबराता, कोई ऐसी घटना हो गई, कोई किसी के साथ कोई और घटना होगी। हजारों घटनाएं हैं जो भय ग्रसित करती है हमको। तो सारा हमारा इसी एरिया को डिस्टर्ब करते हैं। आपने देखा ना, एक अजीब सी हॉल होती है उस वक्त, एक डर, कंपन, है ना। काफ़ी लोगों का यूरिन और पोटी वगैरह भी निकल जाती है, वो केवल उसी वक्त का उस तरह का प्रेशर होता है। तो उनको हमें दोबारा से एक्टिवेट करना है। तो दोनों मिडिल फिंगर, ये ध्यान रखना, मिडिल फिंगर को नाभि पर रखें, राइट और लेफ्ट। उन घटनाओं को याद करें जो बचपन में या कभी भी किसी समय हमारे साथ घटी, उनको बाहर फेंकना है। एक बार मुझे देख सकते हैं, कपालभाति और भस्त्रिका में जो अंतर है, भस्त्रिका में हम पूरे शरीर पे काम करते हैं, पूरा हिलाकर सब कुछ बाहर हम सफाई कर रहे हैं। भस्त्रिका में सफाई कर रहे हैं, अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। कपालभाति भी बिल्कुल श्वास की क्रिया है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? केवल जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं और अपने डर को बाहर फेंक रहे हैं। और ओएटा वेना कावा को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे मुझे एक बार देख लें। डर को याद करा, बचपन में ऐसा हुआ था, मैं उस वक्त डर रहा था, बाहर फेंके। वो डर है, उसका डर है, उसको बाहर फेंके। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को अगर मैं नजर नहीं आ रहा हूं तो आगे पीछे होकर देख सकते हैं, क्योंकि टेक्निक विशेष है। और कल जो बैठेंगे छोटे बच्चे आगे और उम्र के हिसाब से ऐसे ऐसे बैठते रहेंगे ताकि छोटे बच्चों को भी नजर आए। करेंगे मेरे साथ और फिर उस ध्यान में पहुंचेंगे। सारे डर को याद करें, बचपन से अब तक के जो भी डर हैं आपके,
और हम न्यूरॉन सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, ओएटा वीने कावा को एक्टिवेट कर रहे हैं, श्वास के माध्यम से चेतना को वहाँ पहुँचाएं ताकि प्राण वहाँ पे काम करे। शांत हो जाए। वैसे तो मैं याद दिलाता रहूंगा मूल बंध का, पर मूल बंध समस्त क्रियाओं में जरूरी है। कपालभाति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो झटका नीचे से लगाना है, जेनिटल पार्ट से झटका लगाना है, क्योंकि ऊर्जा को ऊपर भी फेंकना है। अब मैंने कल स्टोमक मेरिडियन बताई थी, नेवल से 2 इंच लेफ्ट और राइट साइड 2 उंगल की दूरी पर फील करें, मिडिल फिंगर से वहीं जाए, दोनों मेरिडियन को फील करें। अब हम अपने स्टोमक पे काम कर रहे हैं, तो स्टोमक की मेरिडियन को जब हम एक्टिवेट करेंगे, वहां से जब ऊर्जा सेफ फ्लो में जाएगी तो हमारा स्टोमक ठीक होने लगेगा। करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथ थाइस पे रख दें, हाउसफुल हो जाए शरीर के प्रति। शरीर जो मेरा जमीन पे रखा है मांस मज्जा का, हाउसफुल हो जाए ऊर्जा शरीर के प्रति, जो झंझनाहट कंपन हो रहा है शरीर में, हाउसफुल हो जाओ अपनी आती जाती श्वास के प्रति। और जो हाउसफुल है उसको जुदा रखो, शरीर में हूँ, शरीर नहीं हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ, बस मैं हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। कल मैंने बताया था स्प्लीन मेरिडियन, जो हमारे निप्पल से निप्पल्स के सीधे में नीचे तक आ जाओ, नेवल के दोनों तरफ फील करो मिडिल फिंगर से मेरिडियन को अंदर। जहाँ हम फोकस करेंगे ना, देखो हमारे पास, हमारी चेतना के पास इतनी इंटेलिजेंस है, बस आप फोकस करना, वो अपने आप वहाँ पहुँचेगी। उसको पता है, वो सर्किट उसी ने बनाए हैं, हमारी चेतना नहीं ये सर्किट इन नाड़ियों का निर्माण किया है। लेकिन क्योंकि हम चेतना को वहाँ लेके नहीं जा रहे, वो धीरे धीरे हमारी नाड़ियाँ शिथिल होती जा रही हैं। तो हम चेतना को लेके तो वो अपने आप पहुँच जाएगी जहाँ पर भी हमारी स्प्लीन मेरिडियन है। करेंगे मेरे साथ कपालभाति। फिर ध्यान में पहुंच जाएं, हाउसफुल हो जाएं, शरीर के प्रति, श्वास के प्रति, सब चीज़ों के प्रति हाउसफुल हो जाएं। रीढ़ को सीधा रखना है, हाउसफुल हो जाओ। अब मैंने कल बताया था नेवल के 1.5 इंच, लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे हारा केंद्र, और नेवल के और स्टर्नम के बीच का जो सेंटर है हमारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस, एक जिसमें समस्त नाड़ियाँ का जंक्शन पॉइंट है, एक जहाँ से पूरा शरीर ऊर्जा ले रहा है। दोनों को मिडिल फिंगर से, एक फिंगर नीचे और एक फिंगर ऊपर। किसी समझ में ना आए तो आंखें खोल के देख सकता है, क्योंकि फिर 2 दिन बाद आप चले जाएंगे तो टेक्निक आपके पास पूरी तरह सही होनी चाहिए। तो यहाँ से हम दोनों को फील करते हुए अपने मणिपुर चक्र को, हारा केंद्र को करेंगे कपालभाति। तो आपने देखा एक समाज में कपालभाति है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ध्यान रखना। किसी के प्रति सभी संतों ने बहुत कोशिश करी है सभी लोगों को मार्गदर्शन देने की। तो समाज में कपालभाति हम सीधे खड़े होकर इसी तरह से करते हैं। लेकिन ओजिमा क्या कर रहा है, और गहरे साइंस को लेके जा रहा है, नहीं और गहरे हो जाओ ताकि आप और गहराई तक पहुंच सको।
तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन जब हम साइंस होती है तो भाव जगत नाड़ियों का ज्ञान होता है, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम सीधे वहीं चोट करेंगे जहाँ वो सीधा एनर्जी एक्टिवेट होकर जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने लगेगी, तो हाउसफुल हो जाएंगे।